युधिष्ठिर के शासन की विशेषता। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, इस प्रकार सारी पृथ्वी को जीतकर अपने धर्म के अनुसार बर्ताव करते हुए पांचों भाई पांडव इस भूमंडल का शासन करने लगे। भीमसेन आदि चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह करते हुए सब वर्ण के लोगों को संतुष्ट रखते थे। युधिष्ठिर किसी का भी विरोध न करके सबके हित साधन में लगे रहते थे। सबको तृप्त एवं प्रसन्न किया जाए, खजाना खोलकर सबको खुले हाथ दान दिया जाए, किसी पर बल प्रयोग न किया जाए, तुम धन्य हो इत्यादि बातों के सिवा युधिष्ठिर के मुख से और कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। उनके ऐसे बर्ताव के कारण सारा जगत उनके प्रति वैसा ही अनुराग रखने लगा जैसे पुत्र पिता के प्रति अनुरक्त होता है। राजा युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर प्रजा की रक्षा, सत्य का पालन और शत्रुओं का संहार करते थे। उनके इन कार्यों से निश्चिंत एवं उत्साहित होकर प्रजा वर्ग के सब लोग अपने अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों के पालन में संलग्न रहते थे। न्यायपूर्वक कर लेने और धर्म पूर्वक शासन करने से उनके राज्य में मेघ इच्छानुसार वर्षा करते थे। इस प्रकार युधिष्ठिर का संपूर्ण जनपद धन धान्य से संपन्न हो गया था। गोरक्षा, खेती और व्यापार आदि सभी कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। विशेषतः राजा की सुव्यवस्था से ही ये सब कुछ उत्तम रूप से संपन्न होता था। राजा औरों की तो बात ही क्या है, चोरों, ठगों, राजा अथवा राजाओं के विश्वास पात्र व्यक्तियों के मुख से भी वहां कोई झूठी बात नहीं सुनी जाती थी। केवल प्रजा के साथ ही नहीं, आपस में भी वे लोग झूठ कपट का बर्ताव नहीं करते थे। धर्मपरायण युधिष्ठिर के शासन काल में अनावृष्टि, अतिवृष्टि, रोग व्याधि तथा आग लगने आदि उपद्रवों के नाम भी नहीं थे। राजा लोग उनके यहाँ स्वाभाविक भेंट देने अथवा उनका कोई प्रिय कार्य करने के लिए ही आते थे, युद्ध आदि दूसरे किसी काम से नहीं। धर्म पूर्वक प्राप्त होने वाले धन की आय से उनका महान धन भंडार इतना बढ़ गया था कि सैकड़ों वर्षों तक खुले हाथों लुटाने पर भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने अपने अन्न वस्त्र के भंडार तथा खजाने का प्रमाण जानकर यज्ञ करने का ही निश्चय किया। उनके जितने हितैषी सुहृद थे वे सभी अलग अलग और एक साथ यही कहने लगे, प्रभु, यह आपके यज्ञ करने का उपयुक्त समय आया है, अतः अब उसका आरंभ कीजिए। वे सुहृद इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री हरि आ पहुंचे। वे पुराण पुरुष, नारायण ऋषि, वेदात्मा एवं विज्ञानी जनों के लिए भी अगम्य परमेश्वर हैं। वे ही स्थावर जंगम प्राणियों के उत्तम उत्पत्ति स्थान और लय के अधिष्ठान हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नियंता हैं। वे ही केशी दैत्य को मारने वाले केशव हैं। वे संपूर्ण वृषवंशियों के परकोटि की भांति संरक्षक, आपत्ति में अभय देने वाले तथा उनके शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। पुरुष सिंह माधव अपने पिता वसुदेव जी को द्वारका की सेना के आधिपत्य पर स्थापित करके धर्मराज के लिए नाना प्रकार के धन रत्नों की भेंट ले विशाल सेना के साथ वहां आए थे। उस धनराशि की कहीं सीमा नहीं थी, मानो रत्नों का अक्षय महासागर हो। उसे लेकर रथों की आवाज से समुच्च दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए वे उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में प्रविष्ट हुए। पांडवों का धन भंडार तो यूं ही भरा पूरा था। भगवान ने उन्हें अक्षय धन की भेंट देखकर उसे और भी पूर्ण कर दिया। उनका शुभ आगमन पांडवों के शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। बिना सूर्य का अंधकारपूर्ण जगत सूर्योदय होने से जिस प्रकार प्रकाश से भर जाता है, बिना वायु के स्थान में वायु के चलने से
जैसे नूतन प्राण शक्ति का संचार हो उठता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पदार्पण करने पर समस्त इंद्रप्रस्थ में हर्षोल्लास छा गया। नरश्रेष्ठ जन्मेजय राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न होकर उनसे मिले। उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार करके कुशल मंगल पूछा और जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब धौम्य, द्वैपायन आदि ऋतुजों तथा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों के साथ निकट जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, आपकी दया से आपकी सेवा के लिए सारी पृथ्वी इस समय मेरे अधीन हो गई है। वाशनी, मुझे धन भी बहुत प्राप्त हो गया है। देवकी नंदन माधव, ये सारा धन मैं विधि पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा हव्य वाहन अग्नि के उपयोग में लाना चाहता हूँ। महाबाहु दास्या, अब मैं आप तथा अपने छोटे भाइयों के साथ यज्ञ करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। विशाल भुजाओं वाले गोविंद, आप स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। दास्या, आपके यज्ञ करने पर मैं पाप रहित हो जाऊंगा। प्रभु, अथवा मुझे अपने छोटे भाइयों के साथ दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण, आपकी अनुज्ञा मिलने पर ही मैं उस उत्तम यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान श्री कृष्ण ने राष्ट्र के यज्ञ के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके उनसे इस प्रकार कहा। राजसी, आप सम्राट होने योग्य हैं, अतः आप ही इस महान यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कीजिए। आपकी दीक्षा लेने पर हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आप अपने इस अभीष्ट यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। मैं आपका कल्याण करने के लिए सदा उद्यत हूँ। मुझे आवश्यक कार्य में लगाइए। मैं आपकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मेरा संकल्प सफल हो गया। मेरी सिद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि ऋषिकेश, आप मेरी इच्छा के अनुसार स्वयं ही यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर भाइयों सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने के लिए साधन जुटाना आरंभ किया। उस समय शत्रुओं का संहार करने वाले पांडु कुमार ने योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव तथा संपूर्ण मंत्रियों को आज्ञा दी। इस यज्ञ के लिए ब्राह्मणों के बताए अनुसार यज्ञ के अंगभूत सामान, आवश्यक उपकरण, सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं तथा धौम्य जी की बताई हुई यज्ञ उपयोगी सामग्री, इन सभी वस्तुओं को क्रमशः जैसे मिले वैसे शीघ्र ही अपने सेवक जाकर ले आई। इंद्रसेन, विशोक और अर्जुन का सारथी पुरु ये मेरा प्रिय करने की इच्छा से अन्न आदि के संग्रह के काम पर जुट जाएं। कुरुश्रेष्ठ, जिनको खाने की प्रायः सभी इच्छा करते हैं, वे रस और गंध से युक्त भांति भांति के मिष्ठान आदि तैयार कराए जाएं, जो ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रीत प्रदान करने वाले हों। धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात समाप्त होते ही योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने उनसे निवेदन किया, यह सब व्यवस्था हो चुकी है। राजे, तदनंतर द्वैपायन व्यास जी बहुत से ऋतुजों को ले आए। वे महाभाग ब्राह्मण मानो साक्षात मूर्तिमान वेद ही थे। स्वयं सत्यवती नंदन व्यास जी उस यज्ञ में ब्रह्मा का काम संभाला। धनंजय गोत्रीय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुसामा सामगान करने वाले हुए और ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य के उस यज्ञ के श्रेष्ठतम अर्धवयु थे। वसुपुत्र पैल धौम्य मुनि के साथ होता बनी थी। भरत श्रेष्ठ, इनके पुत्र और शिष्य वर्ग के लोग जो सबके सब वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, होत्रक सप्त होता हुए, उन सब ने पुण्य वचन कराकर उस विधि का उहुन अर्थात राजस्वेन यक्षे स्वराज्यम वापनवामी अर्थात मैं स्वराज्य प्राप्त करूं, इस उद्देश्य से राजस्वीय यज्ञ करूंगा इत्यादि रूप से संकल्प कराकर शास्त्रोक्त विधि से उस महान यज्ञ स्थान का पूजन कराया।
उस स्थान पर राजा की आज्ञा से शिल्पियों ने देव मंदिरों के समान विशाल एवं सुगंधित भवन बनाए। तदनंतर राज शिरोमणि नरश्रेष्ठ न धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही मंत्री सहदेव को आज्ञा दी, सब राजाओं तथा ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजो। राजा की बात सुनकर सहदेव ने दूतों को भेजा और कहा, तुम लोग सभी राज्यों में घूम घूम कर वहां के राजाओं, ब्राह्मणों, वैश्यों तथा सम्मान्य शूद्रों को निमंत्रित कर दो और बुला ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा तदनंतर पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर के आदेश से सहदेव की आज्ञा पाकर सब शीघ्रगामी दूत गए और उन्होंने ब्राह्मण आदि सब वर्ण के लोगों को निमंत्रित किया और बहुतों को वे अपने साथ ही शीघ्र बुला लाए। वे अपने से संबंध रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी साथ लाना ना भूले। भारत तदनंतर वहां आए हुए सब ब्राह्मणों ने ठीक समय पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ की दीक्षा लेकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सहस्त्र ब्राह्मण से घिरे हुए यज्ञ मंडप में गए। उस समय उनके सगे भाई, जाति बंधु, सुहृद, सहायक, अनेक देशों से आए हुए क्षत्रिय, नरेश तथा मंत्रीगण भी थे। नरशेष युधिष्ठिर मूर्तिमान धर्म ही जान पड़ती थी। तत्पश्चात वहां भिन्न भिन्न देशों से ब्राह्मण लोग आए जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। धर्मराज की आज्ञा से हजारों शिल्पियों ने आत्मीयजनों के साथ आए हुए उन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए पृथक पृथक घर बनाई थी जो बहुत से अन्न और वस्त्रों से परिपूर्ण थी और जिनमें सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक रहने की सुविधाएं थी। राजा उन गृहों में वे ब्राह्मण लोग राजा से सत्कार पाकर निवास करने लगे। वहां वे नाना प्रकार की कथाएं कहते और नट नर्तकों के खेल देखते थे। वहां भोजन करते और बोलते हुए आनंद मंग महात्मा ब्राह्मणों का निरंतर महान कोलाहल सुनाई पड़ता था। इनको दीजिए, इन्हें परोसिए, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए, इसी प्रकार के शब्द वहां प्रतिदिन कानों में पड़ते थे। भारत धर्मराज युधिष्ठिर ने 1,00,000 गौएं, उतनी ही शैयाएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा उतनी ही अविवाहित युवतियां पृथक पृथक ब्राह्मणों को दान की। इस प्रकार स्वर्ग में इंद्र की भांति भूमंडल में अद्वितीय वीर महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर का वह यज्ञ प्रारंभ हुआ। तदनंतर पुरुषोत्तम राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य तथा दुर्योधन आदि सब भाइयों एवं अपने में अनुराग रखने वाले अन्य जो लोग वहां रहते थे उन सबको बुलाने के लिए पांडुपुत्र नकुल को हस्तिनापुर भेजा।